शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा एक परिपत्रक जारी कर MS की पदवी प्राप्त रहने वाले आयुष डॉक्टरों को 56 प्रकार की शल्यक्रिया करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसका विरोध करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार 11 दिसंबर को काम बंद आंदोलन किया गया। शुक्रवार को अमरावती शहर सहित जिले के 850 से अधिक डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाते हुए अपने दवाखानों व क्लिनिक को पूरी तरह से बंद रखा, जिसमें MBBS विद्यार्थियों व निवासी डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में शुक्रवार को पूरा दिन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी हद तक चरमराई रही। शुक्रवार 11 दिसंबर को IMA से संलग्नित सभी डॉक्टरों ने काम बंद आंदोलन करते हुए अपने दवाखानों, क्लिनिक, होम व नर्सिंग होम की OPD को बंद रखा। हालांकि इस दौरान ICU, दुर्घटना कक्ष व कोरोना कक्ष में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा बदस्तूर जारी रही। विधान परिषद के शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों के लिए बड़े ही सुचारूपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब विगत लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते अटके पड़े ग्राम पंचायत चुनाव अब फरवरी माह में होंगे, जिसके लिए 23 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 15 जनवरी को मतदान करवाया जाएगा। राज्य के 34 जिलों की 14,234 ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में अब ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक माहौल जबरदस्त ढंग से गरमाएगा। वहीं यह महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई साबित होगी। हाल ही में संपन्न स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने भाजपा को जबरदस्त झटका दिया था। इसके बाद अब महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में कौन अपना वर्चस्व दिखा पाता है, यह इस चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। कोरोना की संक्रामक बीमारी से मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु अमरावती मनपा के आयुक्त प्रशांत रोडे ने शुक्रवार 11 दिसंबर को PDMC के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस अवसर पर ब्लड बैंक के चिकित्सकों व कर्मचारियों सहित रक्तदान समिति के महेंद्र भुजड़ा आदि उपस्थित थे। राज्य में शनिवार 12 दिसंबर से सभी सरकारी अस्पतालों की ब्लड बैंकों के जरिए सरकारी अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाने वाले मरीजों को निःशुल्क रक्त मिला करेगा। इस आशय की घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा की गई है। साथ ही इस समय चूंकि ब्लड बैंकों में रक्त की किल्लत चल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे सहित राकापा सांसद सुप्रिया सुले ने सभी नागरिकों से स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान करने का आह्वान भी किया है। स्थानीय सिंधु नगर परिसर स्थित पूज्य शदानी दरबार तीर्थस्थल के समक्ष स्वर्गीय जयेश खत्री की स्मृति में विधायक रवि राणा की विकास निधि एवं खत्री परिवार के विशेष प्रयासों से बनाए गए प्रवेश द्वार का लोकार्पण शदानी दरबार के प्रमुख संत श्री युधिष्ठिर लाल जी के कर कमलों द्वारा शुक्रवार 11 दिसंबर को विधि विधान के साथ समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, पूज्य डेवरी साहब के साईं राजेश मोरडिया, शिवधारा आश्रम के संत डॉक्टर संतोष कुमार तथा खत्री परिवार के सुरेश खत्री सहित क्षेत्र के पार्षद बलदेव बजाज व चेतन पवार आदि उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को मूर्त रूप में साकार करने हेतु घटक क्रमांक 3 के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में बडनेरा, बेनोडा, निम्बोरा, नवसारी, तारखेड़ा, मसला, राहटगांव, अकोली व गंभीरपुरा में घरकुल बनाने हेतु भूखंड का चयन किया गया है, जहां पर 1 BHK वाले 860 फ्लैट साकार किए जाएंगे। इसमें से मसला व निम्बोरा में बनाए जाने वाले कुल 148 फ्लैट के आवंटन का ड्रॉ 12 दिसंबर को प्रातः 11 बजे ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों ड्रॉ निकाला जाएगा। महापौर चेतन गावंडी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री बच्चू कडू, सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोड़के, रवि राणा, विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे, डॉक्टर रंजीत पाटिल तथा शिक्षक विधायक किरण सरनाई बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस समय नए कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया जा रहा है, जिसे समर्थन देने हेतु इस समय अमरावती जिले के अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित 3 विधायक किसान आंदोलन का समर्थन करने हेतु दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें से राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित उनकी ही पार्टी प्रहार की टिकट पर मेलघाट से निर्वाचित विधायक राजकुमार पटेल और मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार का समावेश है। राज्य मंत्री बच्चू कडू बीते सप्ताह ही शुक्रवार को अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालते हुए दिल्ली हेतु रवाना हुए थे और मध्य प्रदेश व हरियाणा राज्य के विभिन्न शहरों से गुजरते हुए शुक्रवार 11 सितंबर की सुबह दिल्ली राज्य की सीमा पर पहुंचे। इसी दौरान प्रहार जनशक्ति पार्टी के मेलघाट से निर्वाचित विधायक राजकुमार पटेल भी मुंबई फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंच चुके थे। पश्चात उन्होंने दिल्ली राज्य की सीमा पर जाकर राज्य मंत्री बच्चू कडू से मुलाकात की
और बच्चू कडू ने अपनी बाइक रैली को बॉर्डर पर ही विसर्जित करते हुए विधायक राजकुमार पटेल के साथ सिंधु सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने हेतु आगे बढ़े। इसी बीच मुर्शीवरुड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार भी 9 दिसंबर को तमिलनाडु एक्सप्रेस से रवाना होकर 10 दिसंबर को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित अन्य दोनों विधायकों की दिल्ली से आज ही वापसी का सफर शुरू होगा। वहीं राज्य मंत्री बच्चू कडू के साथ अमरावती से दिल्ली गए दुपहिया व 4 पहिया वाहनों का काफिला भी इस समय दिल्ली से वापस अमरावती के लिए रवाना हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 31 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से पूर्वलक्षी प्रभाव के साथ 7वां वेतन आयोग लागू किया गया, लेकिन अब तक महाबीज में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। ऐसे में महाबीज के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर महाबीज कर्मचारी व अधिकारी संगठन द्वारा विगत 9 दिसंबर से काम बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी वजह से विगत 3 दिनों से इस कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ के कर्मचारी महाबीज कार्यालय के सामने प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय आरटीओ कार्यालय के सामने बनाए गए मनपा संकुल की दुकानों के सामने कई लोगों ने अवैध तरीके से अपनी दुकानें बना ली हैं। साथ ही मनपा संकुल में रहने वाली दुकानों के सामने 20 से 25 मारुति वैन वाहन अवैध तरीके से खड़े रहते हैं। इन सभी पर मनपा द्वारा अनुमति प्राप्त का फलक लिखा हुआ है, लेकिन इस अवैध अतिक्रमण धारकों की वजह से मनपा संकुल में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान व तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इन अवैध दुकानों को तुरंत हटाया जाए, इस आशय की मांग संकुल के दुकानधारकों द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपकर की गई। जिले में शुक्रवार 11 दिसंबर को कोरोना के 45 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,467 पर जा पहुंची। शुक्रवार को RT-PCR टेस्ट में 32 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 3 अल्पवयीन बच्चों सहित 26 पुरुषों व 16 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 33 और ग्रामीण इलाकों के 12 लोगों का समावेश है। सुखली कंपोस्ट डिपो मामले में राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा अमरावती महानगरपालिका पर लगाया गया 47 करोड़ रुपयों का दंड माफ किया जाए, इस आशय की अपील अमरावती मनपा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है। विगत मंगलवार 9 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपील में निवेदन किया गया है कि एनजीटी को मनपा से दंड की रकम मांगने से तत्काल रोका जाए। ज्ञात रहे कि सुखली कंपोस्ट डिपो की वजह से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ कुछ समाज सेवकों द्वारा राष्ट्रीय हरित लवाद के पास शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद लवाद ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के माध्यम से मनपा द्वारा सुखली कंपोस्ट डिपो पर किए जा रहे कामों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही सुखली कंपोस्ट डिपो की वजह से आज तक हुए नुकसान का आकलन करते हुए दंड निश्चित करने का आदेश जारी किया। इसके तहत एनजीटी द्वारा 47 करोड़ रुपयों का दंड निर्धारित करते हुए अमरावती मनपा को दंड की राशि भरने का आदेश दिया गया था। इस मामले में एनजीटी द्वारा अगली सुनवाई आगामी 16 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही अमरावती महानगरपालिका ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा एक परिपत्रक जारी करते हुए MS की पदवी प्राप्त करने वाले आयुष डॉक्टरों को 56 प्रकार की शल्यक्रिया करने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले का स्वागत करते हुए आयुष डॉक्टरों के संगठन नीमा द्वारा स्थानीय जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भेजते हुए इस फैसले हेतु केंद्र सरकार के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार आयुष डॉक्टरों के बारे में कोई शानदार निर्णय लिया गया है। वैसे भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपने आप में काफ़ी पुरानी और बेहतरीन है और महर्षि सुश्रुत को शल्यक्रिया संहिता का जनक माना जाता है। अतः आयुष डॉक्टरों द्वारा विगत लंबे समय से आयुर्वेदिक शल्यक्रिया की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की जा रही थी। आयुष डॉक्टरों ने विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को लेकर केंद्र सरकार सहित PM मोदी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अकोट तहसील के सुखली गांव में एक व्यक्ति ने अनैतिक संबंध रहने के संदेह को लेकर अपनी पत्नी के सिर पर लोहे का पाइप मारते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। 10 दिसंबर की आधी रात घटित इस घटना के बाद अकोट ग्रामीण पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सुखली गांव निवासी सिद्धार्थ जगन्नाथ धुंधे को संदेह था कि उसकी पत्नी शीतल धुंधे का किसी और से संबंध चल रहा है। इससे तैश में आकर शुक्रवार की आधी रात दोनों पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद सिद्धार्थ ने शीतल के सिर पर लोहे का पाइप दे मारा। यह वार इतना भरपूर था कि शीतल का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। साथ ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विगत दिनों एक महिला ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके परिचय में रहने वाले एक डॉक्टर ने उसे सहायता दिलाने का वादा करते हुए उसे अपनी कार में बिठाया और फिर पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ अपनी कार में ही दुराचार किया, जिसके बाद पुलिस ने सिंधुनगर परिसर निवासी डॉक्टर लच्छूराम जादवानी को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब डॉक्टर जादवानी द्वारा दिए गए बयान की वजह से यह मामला अलग मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर जादवानी ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि उनकी और शिकायतकर्ता महिला की काफ़ी पहले से जान पहचान है और 2 वर्ष पहले वे इस महिला के साथ ही अबूजर नगर में एक साथ रहते थे और दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी रहे।
लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते उन्होंने इस महिला के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए, जिसके बाद इस महिला ने अबूजर नगर स्थित घर का सामान 2 युवकों की सहायता से बेच डाला। इसे लेकर डॉक्टर द्वारा इस महिला सहित 2 युवकों के खिलाफ 4 माह पूर्व नागपुरी गेट थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया था। डॉक्टर जादवानी द्वारा दिए गए बयान को आधार मानते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने नागपुरी गेट थाना पुलिस से 4 माह पूर्व डॉक्टर जादवानी की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले की जानकारी मंगवाई, जो फ्रेजरपुरा पुलिस को नागपुरी गेट थाना पुलिस से प्राप्त हो गई है। ऐसे में पुलिस ने पीड़िता का बयान दोबारा दर्ज किया है और इस मामले की अब नए सिरे से जांच शुरू की गई है। साथ ही शुक्रवार की दोपहर इस मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर जादवानी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। विगत दिनों यवतमाल के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किसी अज्ञात व्यक्ति ने कार्यालय की चाबियों का गुच्छा चुरा लिया था। बीते शनिवार की सुबह उजागर हुई इस घटना के संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक माधुरी बाविस्कर की शिकायत पर इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद शुरू की गई जांच में पता चला कि तालाबफैल परिसर निवासी 35 वर्षीय अजिंदर भोसले नामक मनोरुग्ण व्यक्ति ने एसपी कार्यालय में घुसकर चाबियों के गुच्छे को यूं ही उठा लिया था और अपने साथ लेकर चला गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम जाल में फांसकर शादी का प्रलोभन दिखाते हुए अकोला की एक युवती का यौन शोषण करने के मामले में अकोला शहर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक उप अभियंता सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक अकोला के गुर्दी परिसर में रहने वाली 29 वर्षीय युवती की अक्षय कैलाश गायकवाड़ से फेसबुक के जरिए सितंबर 2019 में जान पहचान हुई थी। अक्षय खामगांव में कनिष्ठ अभियंता होने की बात कहता था। फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद युवक ने युवती को एक अपार्टमेंट में ले जाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा पिलाते हुए उसके साथ यौन शोषण किया। अमरावती ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने भंगार की दुकान में तलवार रखने वाले सलीम खान नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस व्यक्ति की मूर्छी शहर में न्यू तवक्कल स्क्रैप नामक भंगार दुकान है। इस कबाड़ दुकान के कोने में कैनवास कवर में एक लोहे की चमचमाती हुई तलवार रखी गई थी। इस तलवार के बारे में पूछने पर अलीम खान के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद पुलिस तलवार को जब्त करने के साथ ही इस युवक को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने आसेगांव क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 अवैध रेत तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 1,54,000 रुपये का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस टीम को मिली एक गुप्त सूचना के बाद की गई थी, जिसमें 2 वाहन भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस द्वारा अचलपुर शहर में वर्ली मटका चलाने वाले 2 युवकों को अपनी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को पता चला था कि सरायपुरा में वर्ली मटका खेला जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सुनील गावंडे को वर्ली मटका की चिट्ठी, पेन, नगद 5,430 रुपये व एक मोबाइल ऐसे कुल 6,140 रुपये के माल के साथ गिरफ्तार किया। इन दिनों अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष टीम द्वारा कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटलों, रेस्टोरेंट व ढाबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्तालय की विशेष टीम ने सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले श्याम चौक स्थित होटल शेरे पंजाब बार एंड रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। यह होटल रात 11:30 बजे तक शुरू था। वहीं दस्तूनगर परिसर में रहने वाले अनमोल अरोरा व यशोधनगर गली नंबर 1 में रहने वाले प्रवीण राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने होटल अल हबीब रेस्टोरेंट की जांच की। यहां पर निर्धारित समय के बाद भी 70 से 80 ग्राहक होटल में बैठे हुए थे और किचन स्टाफ की ओर से कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ कार्रवाई की। शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में वरुड़ से पुसला मार्ग पर धनोड़ी परिसर में सड़क के बीचों बीच अचानक भैंस आ जाने की वजह से इससे टकराकर एक दुपहिया चालक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त काटोल तहसील के भाजीपानी गांव निवासी नरसिंह धुर्वे के तौर पर हुई है। यह युवक गुरुवार की रात 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से वरुड़ से पुसला की ओर तेज गति से आ रहा था। तभी अचानक धनोड़ी के पास सड़क के बीचों बीच एक भैंस आ गई, जिससे नरसिंह धुर्वे का अपनी मोटरसाइकिल से नियंत्रण छूट गया और मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल गई। घायल नरसिंह धुर्वे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिओम कॉलोनी निवासी कृष्णा वागुरवाग के बंद घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। कृष्णा वागुरवाग अकोट नगर पालिका में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं और वे रोजाना अमरावती से अकोट अप डाउन करते हैं। बुधवार की शाम जब वे अकोट से अपने घर वापस लौटे, तब उनकी पत्नी और दोनों बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे और उन्हें अपने घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा दिखाई दिया। इस दौरान चोरों ने घर में लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। चेन स्नेचिंग की एक अन्य घटना स्थानीय बस स्थानक परिसर में भी घटित हुई, जहां पर बस में चढ़ने का प्रयास कर रही एक महिला के गले से 29 ग्राम सोने की चेन उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। औरंगाबाद के रहने वाले श्रीकांत अरविंद गंभीरराव अपनी बहन के विवाह में स्थानीय संताजी मंगल कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनके सास ससुर भी विवाह समारोह में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम निपटाकर जब वे अपने गाँव जाने के लिए शहर के बस स्थानक पहुँचे और उनकी सास अकोट जाने वाली बस में चढ़ने लगी, तभी भीड़ का फायदा उठाकर किसी व्यक्ति ने उनके गले से 50,000 रुपये मूल्य की सोने की चेन चुरा ली। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।